हेलो स्टूडेंट्स। एज यू नो कि प्रैक्टिकल्स की डेट आ गई है और जल्द ही आपके स्कूल्स मेंशन कर देंगे कि किस डेट को आपका प्रैक्टिकल होने वाला है। आज मैं आपको आईपी सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल से रिलेवेंट जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं बच्चों के, उन सबको मैं यहाँ प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि क्या प्रॉब्लम्स आप क्रिएट करते हैं, किन किन चीज़ों का आपको डर होता है, क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए और क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। Everything I will explain it here practically. So, as we know, the practical marks is the 30 out of 30. Everyone want. But how we can get? See, this is the practical marks distribution done by the CBSE. No one can change these marks. As you can see, अब मैं आपको क्लियरली मेंशन करता हूं कि क्या आपको उस दिन करना होता है, कैसे करना होता है। आपके टीचर ने आपको मेंशन किया होगा कि आपको एक प्रैक्टिकल फाइल बनानी है जो आपके 5 मार्क्स की होगी। Now, CBSE says minimum 15 programs based on the pandas and 4 based on the matplotlib and 15 SQL queries must be included. Remember this thing, this should be included. अब some school में teachers to teacher it varies if they are giving 15 programs or more programs. But it is the minimum criteria and the marks of this one is 5 at here. Understood? These are the 5 marks of clearness. Second point is project work, that you have made a project file also. In that, some schools are saying you have to make create a CSV, download a CSV, perform the operations, show the graphs like this. That is comes with the 5 marks. तो ये 10 marks तो तुमने already get कर लिए हैं. Now Viva, it will be happen on the examination day. अब क्वेश्चन होता है कि which type of question they will ask. No one can determine this thing, no one can fix these things, what type of question they will ask to you. It totally depends on the external, but it totally depends on the students also, because which type of work you have done, it will be shown to the external, and external will ask the question only from them. वो कोई पर्टिकुलर फिक्स क्वेश्चन घर से बना के नहीं लेके आता है कि मुझे यही क्वेश्चन पूछना है। जैसा आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस में से वो वापस क्वेश्चन बनाता है और वो क्वेश्चन आपसे पुट अप कर सकता है। सो दीज आर द 15 मार्क्स। अब प्रैक्टिकल के दिन आपके पास क्या होगा, आप देखिएगा यहाँ पे मेंशन किया है कि पाइथन का एक प्रोग्राम होगा और एसक्यूएल की क्वेरीज होगी। ये है 8 मार्क्स और 7 मार्क्स के अंदर। तो इट मीन्स आपका जिस दिन प्रैक्टिकल है उस दिन आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चंस परफॉर्म करने हैं सिस्टम पर। अश्योर होने के बाद ही आपको अपनी नोटबुक में अपनी आंसर शीट के अंदर लिखने हैं। अब यहाँ हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ये चीज क्लियर कर लो। पॉइंट इज दैट आप जब तक अश्योर ना हो कि दिस क्वेरी और दिस प्रोग्रामिंग कोड इज राइट और रॉन्ग, डोंट राइट इन योर आंसर शीट, क्योंकि जो कटिंग होती है उसके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिकल पेपर भी शो करूंगा कि पेपर कैसे सेट करते हैं। नाउ पॉइंट इज, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कुछ टीचर्स एक क्वेश्चन देते हैं और कुछ टीचर्स 2 क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देते हैं। दे डिपेंड्स, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द योर टीचर। SQL queries, he can give to create a new table and perform the operation on that one, or either he can give a data frame in the previous one question, और वो आपको बोल सकता है कि वो सारे क्वेश्चंस उसी के बेसिस पे कर लीजिएगा जो पहले वाला क्वेश्चंस के अंदर दिया हुआ है, जो पहले वाली टेबल पे दिया हुआ है, उसके बेस्ड वो क्वेश्चंस बना सकता है। चलो मैं आपको थर्ड वाला क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये क्वेश्चन पेपर है जो किसी स्कूल के टीचर ने बनाया हुआ है, और यहाँ पे आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 डेटा फ्रेम से रिलेटेड है, क्वेश्चन 2 जो आपका मैटप्लॉटलिब से रिलेटेड है,
और जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो एक एसक्यूएल की एक टेबल दे रखी है, आपको ये टेबल क्रिएट करनी है, इंसर्ट करना है, फिर आपको कुछ ऑपरेशन करना है। और जैसे मैंने आपको पहले मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स और 5 मार्क्स, जो प्रैक्टिकल फाइल है, प्रोजेक्ट वर्क है और आपके वाइवा के बेस्ड है। आई होप अंडरस्टूड, ये समझ में आ गया होगा बेसिक पैटर्न। अब हम बात कर रहे हैं कि इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के कि सर ये जो क्वेश्चन है क्रिएट टेबल, इंसर्ट, ये तो 11th के सिलेबस का पार्ट है। तो आपको एक क्लियर होना चाहिए, जो सेकंड पेज पे जो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स बताया था, उसके अंदर क्लियरली मेंशन था कि जो प्रैक्टिकल होगा वो 11th और 12th के दोनों के बेस के ऊपर होगा। आप इसके लिए अपने टीचर से आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हैं कि सर ये क्यों। आपको टेबल क्रिएट करना आना चाहिए, डेटा इंसर्ट करना आना चाहिए और जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रखे हैं वो करना ही चाहिए। अब एक और पॉइंट है जो आप बच्चों को आता है कि सर हमें आउटपुट लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, कि भी किसी भी क्वेश्चन का आउटपुट आता है वो हमें ड्रॉ करना है या नहीं करना है। सीबीएसई के मेरे 10 ईयर के एक्सपीरियंस में कोई भी एक्सटर्नल आउटपुट नहीं लिखवाता है। अंडरस्टूड? क्योंकि हम जितना कम लिखेंगे उस आंसर शीट के अंदर, कम का मतलब ये नहीं है कि आपको आंसर शॉर्ट लिखना है, पर जितना कम लिखेंगे मतलब हम केवल क्वेरीज पूछिए, क्वेरीज लिखिएगा। क्योंकि आउटपुट बनाने में बच्चे रूल्स फॉलो नहीं करते टेबुलर बनाने का, तो क्यों मार्क्स डिडक्ट करने का चांस दे एक्सटर्नल को। तो हमें केवल क्वेरीज लिखनी होती है। सेकंड, अगर किसी क्वेरीज का जब एंडिंग ये यहाँ से होता है, तो प्लीज फॉलो दैट पार्ट ऑल्सो, कि उसको आप करें कम। क्योंकि अगर वो आप नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होने वाले हैं। डेटा फ्रेम का क्वेश्चन बनाते वक्त जो क्वेश्चंस आपको पॉइंट टू पॉइंट पूछे वो आपको परफॉर्म करने हैं। ये एक एडवाइस है, पहले अपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, फिर अपने इंटरनल टीचर्स को चेक करवा दें और फिर ही अपनी आंसर शीट के अंदर वो सारे क्वेश्चंस के टॉपिक आंसर पॉइंट टू पॉइंट आप लिख के फिनिश करें। आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, please comment on the video. I will try to make another video to respond all the queries. Thank you.